हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम क्या देख रहे हैं? क्लास 9 में मैथमेटिक्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स देख रहे थे, जहां पे हमने रफ और सारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर लिए थे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने एंगल के बारे में सीखा, हमने लाइन के बारे में सीखा, कितने तरह के एंगल बनते हैं हमने वो सीखा। हमने सीखा एक्यूट एंगल क्या होता है, हमने सीखा ऑब्टूज एंगल क्या होता है, हमने रिफ्लेक्स एंगल सीखा, हमने राइट एंगल सीखा, हमने कंप्लीट एंगल सीखा, जितनी वैरायटी थी सब कुछ सीखा हमने। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सीखा, हमने इंटीरियर सीखा, हमने एक्सटीरियर सीखा, हमने बेसिक एंगल जितना आपको जानना था वो सब बता दिया। अब उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आर्चिबाल्ड सर की एक्सरसाइज 7A को सॉल्व करेंगे। अब सभी यहाँ ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 7A का, कि इन चीज़ों को डिफाइन करना है। क्या करना है? इन चीज़ों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला क्या है? एंगल। एंगल को कैसे डिफाइन करोगे? तो एंगल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बिटवीन टू रेज, द स्पेस ऑक्यूपाइड बिटवीन टू रेज व्हेन टू रेज आर प्लेस्ड सच दैट they have a common end point. The angle traced by two rays, the space traced by two rays such that they have a common end point is called an angle. ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टी एक एंगल बना देना और शो क्या करोगे लिखने के लिए कि ये वर्टेक्स है, डॉट क्या हो गया इसका? वर्टेक्स है। और उसके बाद ये इसके क्या है? क्रॉस आर्म्स। क्या है? क्रॉस आर्म्स। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि द स्पेस ट्रेस्ड बाय क्रॉस आर्म्स, द स्पेस ट्रेस्ड बाय क्रॉस आर्म्स बिटवीन अ कॉमन वर्टेक्स, द स्पेस ट्रेस्ड बाय क्रॉस आर्म्स बिटवीन अ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एन एंगल। यानी दो क्रॉस आर्म्स के बीच में जो स्पेस ट्रेस हो रहा है, ये एंगल बनता कैसे? स्पेस ही तो हम ट्रेस करते हैं। अगर मान लो ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर दूसरा ले लूं मैं, तो ये जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक स्पेस ही तो ट्रेस करते हैं। अगर मान लो ऐसे मैं रख रहा हूं, यहां ध्यान दो, अगर ऐसे मैं रख रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं? स्पेस ही तो ट्रेस कर रहा हूं, ये स्पेस ही तो ट्रेस कर रहा हूं। तो यही जो स्पेस मैं बना रहा हूं, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल बनाते हैं। कि ये रे इस रे से कितना स्पेस बना रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना मूव हो रहा है। तो वही क्या मेरे को देता है? एंगल। कंडीशन क्या होनी चाहिए? एंड पॉइंट दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो द पॉइंट्स which lie between the angle, the points lie between the angles such that they lie between the cross arms of the angle and also the common vertex. The points which lie between the cross arms of the angle and the common vertex are called interior of an angle. इतने आसानी से इसको आप आराम से लिख सकते हो। अब देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? The angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो लिखोगे एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। फिर क्या लिखोगे? ऑलमोस्ट एवरी एंगल हैज गॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। ऑलमोस्ट एवरी एंगल हैज गॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर? अब अगला क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, when the sum of two angles is equal to 90 degree, they are called complementary angles. When the sum of two angles is equal to 180 degree, they are called supplementary angles. Easy. ठीक है, definitions हो गए ये। अब देखो इन एंगल्स का तुमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पेयर यानी दो के साथ होगा। और दो के साथ कैसा होगा? दोनों का सम किसके इक्वल हो? 90 के इक्वल हो। तुम क्या कहेंगे? वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। क्या कहेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है कि 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो? 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, सबसे पहली कंडीशन। उसमें से एक एंगल 55 डिग्री दे दिया है, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसमें से एक एंगल 55 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 90 में से 55 घटा के देख लो क्या होगा। कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है ये? 35 डिग्री। तो यानी कि क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट 35 डिग्री। तो क्या लिखोगे इसको स्टेटमेंट में? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज इक्वल टू, ये कैसे लिखोगे? द कॉम्प्लीमेंट इज, सिर्फ इतना लिखोगे काफी है। द कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस 55। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं तो उनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो
क्या हो जाएगा भाई मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस कितना 16 डिग्री, 90 डिग्री माइनस कितना हो गया 16 डिग्री, तो कितना आ रहा है ये 90 माइनस 20 70 74 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरे की मैं बात करूं, तीसरा क्या है तुम्हारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 90 में ही 90 घटा दो, कितना आ गया 0 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा? जीरो एंगल। क्या होगा? जीरो एंगल। इसका स्पेशल नाम क्या होता है? जीरो एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। अब देखो मैंने आपको समझाया था या आपने पढ़ा भी होगा बचपन में बॉड मास। क्या पढ़ा होगा? बॉड मास। बॉड मास का क्या मतलब होता है? बॉड मास मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होगा मेरे को ये बताता है। मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन हम कैसे करेंगे वो कौन बताता है? बॉड मास। जहां पे बी ब्रैकेट ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। तो ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई ही। ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, एम का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम सॉल्व किसको पहले करते हैं? ऑफ को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ, तो ऑफ से तुरंत क्या समझोगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 2/3 इंटू राइट एंगल, यानी राइट एंगल का 2/3 क्या होगा? मैंने क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो कि एक राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो उसका मेरे को पहले 2/3 निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले यहां क्या निकालोगे? 2/3 ऑफ राइट एंगल। क्या निकालोगे? 2/3 ऑफ राइट एंगल, 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो क्या बताओगे भाई आप? 2/3 ऑफ राइट एंगल आप तुरंत बताओगे 2/3 इंटू 90 डिग्री, यही होगा मेरा 2/3 ऑफ राइट एंगल। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई राइट एंगल, 330 90, कितना हो गया? 330 90, 30 इंटू 2 60, कितना हो गया ये 60 डिग्री, यानी कि 2/3 ऑफ राइट एंगल कितना निकला? 60 डिग्री। ये अभी मेरा आंसर नहीं है, अभी ये 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, अभी ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, अब मेरे को देखो क्या निकालना है, मेरे को आंसर निकालना है। तो आंसर क्या होगा? क्या लिखोगे? हेंस। अब वहां से यहां आ जाओ, यहां देखो, हेंस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस कितना आया मेरा एंगल? 60 डिग्री। कितना आ गया ये? 30 डिग्री, यानी 2/3 ऑफ ए राइट एंगल कितना आया? 60 डिग्री। उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया मेरा? 30 डिग्री आया। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ये लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा था। इस तरीके से तुमको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुमको बोल दे 5/6 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तुमको क्या बोल दे 1/10 ऑफ ए राइट एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। हर तरीके से पहले एंगल निकालोगे, फिर 90 में से उसको घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल जाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो और क्या बोल सकता है इस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकालने के लिए? कहता फाइंड द कॉम्प्लीमेंट 2/3 ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ राइट एंगल, 2/3 ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ राइट एंगल। अब समझना, राइट एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है? 360 डिग्री में उसको घटा दो, तो 360 में राइट एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, कितना आ गया? 270 डिग्री। अब कह रहा है कि 270 डिग्री का 2/3 निकालो, तो 270 डिग्री का पहले क्या निकालोगे? 2/3 निकालोगे। सभी देखो बोर्ड पे, 270 डिग्री का क्या निकालोगे? 2/3 निकालोगे। तो निकालो भाई 2/3 270 डिग्री का, तो 2/3 इंटू 270 कितना आ रहा है? 3 9 27, यानी कि 180 डिग्री। कितना आया मेरा? 180 डिग्री। कितना आया मेरा? 180 दी। अब देखो क्या हो रहा है, अब तुमको क्या निकालने कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालने कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट। तो तुम जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट हम तभी कहेंगे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे एक छोटी सी एक्सेप्शन वाली बात आ गई, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पे देख रहे हो एंगल की वैल्यू ही कितनी आ गई? 180 डिग्री आ गई। और हम कॉम्प्लीमेंट्री की डिफिनेशन क्या जानते हैं? जब दो एंगल मिलके कितना बनाए? जब दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाए, कितना बनाए? 90 डिग्री। तो तुम कहोगे सर ये तो 90 डिग्री मिलके 90 बनाएगा, ये तो 90 से पहले ही ज्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल ही नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकलने की कंडीशन क्या है? इसको याद रखना, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकलने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है?
उसको क्या होना पड़ेगा, उसको हमेशा 90 डिग्री से या तो छोटा होना पड़ेगा या उसके बराबर होना पड़ेगा। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट तभी बताओगे जब वो 90 डिग्री से छोटा हो या फिर क्या हो, उससे बराबर हो। 90 डिग्री से छोटा हो या फिर उससे क्या हो, बराबर हो, तभी आप उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर सकते हो, बता सकते हो। यानी कि कभी भी किसी रिफ्लेक्स एंगल का कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकाल सकते। यहां से एक और स्टेटमेंट क्या, कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल। हम क्यों किसी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते रिफ्लेक्स एंगल का, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ही ज्यादा होता है भाई मेरे। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, 180 डिग्री से ही ज्यादा हो जा रहा है। तो जब कोई चीज 180 डिग्री से ही ज्यादा हो जा रही है तो उसका तुम कॉम्प्लीमेंट कैसे बताओगे। तुम किसी ऑब्ट्यूस एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, तो ऑलरेडी वो 90 डिग्री से ज्यादा है। और कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन कहती है कि दो एंगल का जोड़, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो दो एंगल मिलके यहां 90 बन रहे हैं, यहां एक ही एंगल पहले से 90 है, तो दूसरा एंगल तुम कैसे बता दोगे। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ किसके लिए निकल सकता है, एक्यूट एंगल्स के लिए निकल सकता है या फिर राइट एंगल के लिए निकल सकता है। और किसी एंगल के लिए तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं निकाल सकते। तुम यहां पे भी चेक कर लो, जितने भी एंगल आए हैं वो कैसे हैं, 90 डिग्री से कम है। तो अभी मैं जितनी बात बोली उसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना और नोट्स बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करना, एक एक लाइन क्या बोला है मैंने लिख लेना। सबको मैंने हिंदी में समझाया है, हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत सारा मैं आपको डाटा देता हूं, तो आपको वो सुन के नोट्स में भी थोड़ा प्रिपेयर करके अच्छे से लिखना है। क्लियर। तो क्या क्या समझ में आया, रिफ्लेक्स एंगल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जा सकता, ऑब्ट्यूस एंगल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, मैंने आपको समझा दिया है। हम किसका किसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, हम सिर्फ एक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जीरो एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और किसका लिख सकते हैं, और राइट एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और किसी का लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्लियर। आगे देखो, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट था, अब फाइंड द सप्लीमेंट होगा। फाइंड द सप्लीमेंट। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, सप्लीमेंट निकालना है किसी एंगल का। देखो एंगल क्या क्या दिए हैं, 42 90, पहला है 42 डिग्री, दूसरा है मेरा 90 डिग्री, तीसरा क्या है मेरा 124 डिग्री, तीसरा है मेरा 124 डिग्री, चौथा क्या है मेरा, चौथा है मेरा 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, चौथा क्या है मेरा 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। क्लियर। अब देखो चौथा क्या है मेरा 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये इतना निकालना है। अब देखो एक एक करके निकालते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था सप्लीमेंट में, हमने पढ़ा था कि दो एंगल के सम को हम सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स तभी कहते हैं जब उनका सम किसके इक्वल हो, 180 डिग्री की इक्वल हो। क्या हो, 180 डिग्री की इक्वल हो। तो दो एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो कह रहा है एक एंगल 42 डिग्री है, एक एंगल 42 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, देखो देखते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। द सप्लीमेंट इज क्या सप्लीमेंट्री एंगल है भाई इसका, तो क्या बोलोगे इसका सप्लीमेंट्री एंगल तुम। दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। एक एंगल कितना दिया है 42, तो दूसरा कितना हो गया 180 माइनस 42 डिग्री, कितना हो गया 180 माइनस 42 डिग्री। यानी कि क्या बताओगे इसको आप बोलोगे 138 डिग्री। क्या बोलोगे 138 डिग्री। क्या आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 138 डिग्री। दूसरा देखो अगेन, दूसरा क्या है 90 डिग्री। तो अगर सम 180 डिग्री है, एक 90 है, तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 90, तो कितना आ गया दूसरा 90 डिग्री। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसी तरीके से लिखोगे। तीसरा एंगल देखो क्या है, तीसरा एंगल कह रहा है 124 डिग्री,
तो अगर एक 124 है तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस 124, क्योंकि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोनों मिलके, सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। तो कितना हो गया ये 56 डिग्री, देख लो सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो यहां का क्या है, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। इसका क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री पेयर निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल निकालोगे। तो ऑफ का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई, लेकिन ऑफ को हम पहले यूज करते हैं हमेशा कहां, बॉड मास में। तो 3/5 मल्टीप्लाई ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो निकालो भाई, 3/5 90 डिग्री का कितना होगा, तो 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 5 8 ज़ा 40 और 18 3 ज़ा कितना हो गया 54। तो कितना आया ये 54 डिग्री। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ये किसके इक्वल है, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। तो अगर 3/5 ऑफ ए राइट एंगल 54 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बताओगे, देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बताओगे, सॉरी सप्लीमेंट क्या बताओगे। इसका सप्लीमेंट्री क्या बताओगे, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री आप क्या बताओगे, 180 में किसको घटा दूं मैं, 56 डिग्री को घटा दूं। कितना मिलेगा 180 में 56 को घटा दूंगा तो 124 डिग्री। कितना मिला 124 डिग्री। क्लियर, बहुत इजी था। अब देखो यहां से भी बहुत सारा डाटा डिराइव किया जा सकता है, जैसे स्टेटमेंट मैंने वहां बताया था कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में भी बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा, अब देखो यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इतना तो पक्का, अगर दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं तो कभी भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास और मेरा दोस्त है मोहन, तो मेरे और मोहन के पास मिलके 5 रुपए हैं, मेरे और मोहन के पास मिलके 5 रुपए हैं। तो तुम क्या करो कि मेरे को बताओ कि अगर मैंने तुमसे 6 रुपए छीन लिए, अगर मैंने तुमसे 6 रुपए छीन लिए तो मोहन के पास कितने बचे। तो तुम कहोगे भाई मेरे दोनों के पास मिलके 5 ही रुपए थे, तो तुमने 6 रुपए छीन कैसे लिए, 1 रुपया आसमान से टपक गया क्या, नहीं। किसी भी चीज का अगर सम कितना हो, किसी भी चीज का सम कितना हो 180 हो रहा है, तो तुम दो मिलके 180 हो रहे हैं, अकेला 180 से ज्यादा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी कि यहां पे अगेन, यहां पे क्या, अगेन कोई भी क्या रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता। कभी भी किसी रिफ्लेक्स एंगल का तुम सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बता सकते, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या तुम ऑब्ट्यूज एंगल का बता सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल का क्या सप्लीमेंट्री एंगल, बिल्कुल बता सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल है, पॉसिबल है। एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट्री पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक्यूट का पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज का पॉसिबल है, जीरो का पॉसिबल है, राइट का पॉसिबल है, स्ट्रेट एंगल का पॉसिबल है। लेकिन 180 से जैसे ही ऊपर जाओगे तो एक भी एंगल का क्या पॉसिबल नहीं है, आपको सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल नहीं है। यानी अगर सम ही 180 डिग्री हो रहा है तो अकेला एंगल 180 डिग्री से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर, ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहां पे। 4 में आप देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, क्या निकालना है मेरे को, एक एंगल का मेजर निकालना है। उस एंगल की खासियत क्या है यहां ध्यान दो। इसमें सबसे पहला पार्ट कह रहा है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या कह रहा है, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका बोल रहा है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब यहां देखो,
ये और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि मेरे को उस एंगल की वैल्यू बताओ, मेजर ऑफ ए एंगल, मुझे उस एंगल की वैल्यू बताओ जो बराबर है, किसके बराबर है, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। क्या बराबर है, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे, हमेशा जोड़ों में होंगे। तो वैसे एंगल जिनका सम मिलके 90 डिग्री के बराबर हो रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इतना आता है। अब सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है, सवाल तुमसे वो पूछ रहा है कि मेरे को उस एंगल का मान बताओ, मेरे को उस एंगल का मान बताओ जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। अरे स्टेटमेंट तो इसने ये बोल दिया, इसका मैथमेटिकल हम फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो यहां समझो, मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं कि एक एंगल, दोनों मिलके 90 डिग्री बन रहे हैं ना, एक एंगल उसमें से क्या है, एक्स है। मैं मान ले रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं, देखो मैं ये मान ले रहा हूं उसमें से एक एंगल क्या है, एक्स है। लेट वन एंगल ऑफ द पेयर इज इक्वल टू एक्स डिग्री। मैंने क्या मान लिया कि उस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एक एंगल एक्स है। अब क्वेश्चन ने बोला, क्वेश्चन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने बोला कि वो एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, वो एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, वो एंगल क्या है, अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो देखो अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल x डिग्री मैंने मान लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स ही तो होगा, और कुछ होगा क्या। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। अब मान लो मैंने तुमको बोल दिया दो एंगल का सम 90 डिग्री है, एक 20 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे, 90 में 20 घटाकर ही तो बोलोगे 70 डिग्री। यानी अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो गया, 90 माइनस एक्स डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, बराबर है। तो क्या लिखोगे, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, बराबर है। एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है। बस खत्म क्वेश्चन। यहां सब, यहां से x निकाल लोगे तुमको एंगल का पता लग जाएगा। क्लियर है। अब यहां पे क्या लिखोगे, देखो यहां पे देखो, ये डिग्री यहां पे नहीं भी लिख के चलोगे तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, क्योंकि तुमने बता दिया है कि ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, या एंगल डिग्री में ही होता है। क्लियर। अब यहां से देखो अपन सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट खोलो, सबसे पहले ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते समय वेरिएबल को एक तरफ रखो, तुम्हारी मर्जी इधर रखना इधर रखो, इधर रखना इधर रखो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, तुम्हारी मर्जी राइट साइड रखो लेफ्ट साइड रखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं इस वेरिएबल को इधर ले आता हूं, एक तरफ ऑलरेडी एक वेरिएबल है, यहां एक वेरिएबल है, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, देखो माइनस है, माइनस जब इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये प्लस बन गया, उधर क्या बचा रह गया, 90 बचा रह गया। x प्लस एक्स क्या बन गया, x प्लस एक्स क्या बन गया, 2x बन गया। 2x किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 2x किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, 90/2। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज मल्टीप्लाई में रहे और इज इक्वल टू के उधर जाए तो हमेशा डिवाइड में आ जाती है, कोई चीज डिवाइड में रहे इज इक्वल टू के दूसरे साइड आए मल्टीप्लाई बन जाती है। तो यहां मल्टीप्लाई थी, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चली गई, डिवाइड में आ गई। तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 45। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 45। सही है क्या, गलत है, क्यों गलत है, डिग्री लगाना भूल गए तुम। क्या हो गया ये आपका आंसर। तो आपको क्या पता चला कि वो एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। ऐसे ही दिमाग लगा के सोचो, कैसे दिमाग लगा के सोचो, ये एक लाइन बनाया मैंने, ठीक है, ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये पूरा क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल बाइसेक्टर के कारण ये 45, ये 45, क्या दोनों का सम 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल है। क्या दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल है। यानी कि 45 डिग्री को 45 डिग्री में जोड़ दोगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा। यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री मिलके क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। खासियत क्या है इसकी, इसकी खासियत यह है कि यहां पे एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट ही बराबर है, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों ही क्या है, बराबर है। क्लियर। तो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा कौन सा एंगल है भाई, तो तुमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली दिमाग में हिट करना है
कि ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो क्या करोगे तुरंत? हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं, जब दो का सम 90 के बराबर हो। तो 90 को 2 से भागा दे दो, कितना आ गया? 45। आंसर क्या हो गया? 45। सीधे भी कर सकते हो आप सॉल्व करके भी करोगे तो वहीं पहुंचोगे, नहीं तो लॉजिक लगा के भी करोगे तो वहीं पहुंचोगे। क्यों लॉजिक कैसे लगाओगे? तुम कहोगे कि एक ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो तुमको तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए कि दो एंगल के बराबर होने की बात कर रही है, दो एंगल के बराबर होने की बात हो रही है। और क्या दिमाग में हिट करना चाहिए? दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बनने चाहिए, यानी दोनों मिलके 90 डिग्री बनाए और दोनों बराबर हो। तो दो एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, दोनों बराबर हो, तो बीच से एंगल बाइसेक्टर जाएगा। एंगल बाइसेक्टर दोनों को आधे आधे में बांट देगा, तो 90 का आधा कितना होता है? 45। तो एक ही आंसर ही पॉसिबल है, क्या है? 45। क्लियर? एंगल को आप सॉल्व करके भी बना सकते हो लॉजिक से भी। कहां पे? ओलंपियाड में ये क्वेश्चन, लेकिन कहां आएगा? आपके एग्जाम में आएगा। कैसे सॉल्व करोगे? इस तरीके से अच्छे से लिखकर सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? लिखकर सॉल्व करोगे। क्लियर? ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 का सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। 4 का सेकेंड पार्ट आपको ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल या फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब ऊपर वाला अगर आपने समझ बना दिया और आप समझ गए हो तो नीचे वाला भी बना दोगे। अब नीचे वाला में क्या कह रहा है? एक ऐसा एंगल बताओ जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। देखो यहां हम लॉजिक से देखते हैं, सप्लीमेंट के इक्वल हो, ऐसा एंगल बताओ जो दोनों मिलके सप्लीमेंट हो और आपस में भी बराबर हो। तो सप्लीमेंट होने का क्या मतलब है? 180 डिग्री पूरे सप्लीमेंट। किसी एंगल के पेयर को हम सप्लीमेंट कब कहते हैं? जब दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। सही बात है भाई, 180 डिग्री दोनों मिलके बना रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा एंगल बताओ जो बराबर भी हो और दोनों मिलके सप्लीमेंट भी बना रहा हो। तो क्या कर दो? दोनों को आधा कर दो। आंसर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। चेक करके देखते हैं 90 डिग्री आ रहा है क्या आधा करने के बाद। देखो यहां से प्रोसेस से हम बढ़ेंगे। कैसे प्रोसेस से बढ़ेंगे? हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री। हमने क्या मान लिया? पहला एंगल x डिग्री है। उसके बाद नाउ अब एक एंगल x डिग्री है और दोनों मिलके सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो दूसरा क्या होगा? इट्स सेकेंड एंगल इक्वल टू या सप्लीमेंट्री पेयर इक्वल टू। अगर दो मिलके 180 बना रहे हैं, एक x डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 180 में x घटा दो, वही तो होगा। और कुछ होगा क्या? दो एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, एक है 10 डिग्री, दूसरा कितना बताओगे? 180 में 10 घटा दो, 170 डिग्री। वही बस मैंने किया है, यहां मैंने नाम ना लेके एक अननोन मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर होने चाहिए, कर दो बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बराबर करते हैं अपन। x किसके बराबर हो? 180 माइनस x के बराबर हो। x किसके बराबर हो? 180 माइनस x के बराबर हो। करो आगे। x किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस x के। अब देखो अगेन वही वाली चीज, सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। x को मैं इधर ले आता हूं, माइनस एक्स इधर आके प्लस x बन जाएगा। कितना बन गया? 2x। किसके इक्वल हो गया? 180 के इक्वल हो गया। तो अगर 2x 180 है तो x क्या बताओगे? यहां से x क्या बताओगे? 180 बटे 2। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड में। तो 2/180 कितना होता है? 90 डिग्री। x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 90 डिग्री आ रही है। यही 90 डिग्री तो वहां आ रहा था। लॉजिक से भी बना सकते हो, सॉल्व करके बना सकते हो। जब कम समय में बनाना हो, आधे मिनट से कम में लॉजिक लगाओगे, दिमाग चलाओगे। एग्जाम में बनाना हो, पूरे नंबर चाहिए, अच्छे से इस तरीके से सॉल्व करके बनाओगे। क्लियर? दोनों अप्रोच में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने कहां तक देख लिया? क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। अब जो 5 से रिमेनिंग क्वेश्चन उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्या देख रहे हैं? क्लास 9th में मैथमेटिक्स का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स देख रहे थे, जहां पे हमने रफ और सारे बेसिक कंसेप्ट्स कवर कर लिए थे। तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हमने एंगल के बारे में सीखा, हमने लाइन के बारे में सीखा, कितने तरह के एंगल बनते हैं हमने वो सीखा। हमने सीखा एक्यूट एंगल क्या होता है, हमने सीखा ऑब्टूज एंगल क्या होता है, हमने रिफ्लेक्स एंगल सीखा, हमने राइट एंगल सीखा, हमने कंप्लीट एंगल सीखा, जितनी वैरायटी थी सब कुछ सीखा हमने। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सीखा, हमने इंटीरियर सीखा, हमने एक्सटीरियर सीखा, हमने बेसिक एंगल जितना आपको जानना था वो सब बता दिया। अब उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? आर्चिबाल्ड सर की एक्सरसाइज 7A को सॉल्व करेंगे। अब सभी यहाँ ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 7A का कि इन चीजों को डिफाइन करना है। क्या करना है? इन चीजों को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला क्या है? एंगल। एंगल को कैसे डिफाइन करोगे? तो एंगल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बिटवीन टू रेज,
the space occupied between two rays when two rays are placed such that they have a common end point. The angle traced by two rays, the space traced by two rays such that they have a common end point is called an angle. ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी एक एंगल बना देना और शो क्या करोगे लिखने के लिए कि ये वर्टेक्स है, डॉट क्या हो गया इसका वर्टेक्स है, और उसके बाद ये इसके क्या है क्रॉस आर्म्स, क्या है क्रॉस आर्म्स। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि द स्पेस ट्रेस्ड बाय क्रॉस आर्म्स, द स्पेस ट्रेस्ड बाय क्रॉस आर्म्स बिटवीन अ कॉमन वर्टेक्स, द स्पेस ट्रेस्ड बाय क्रॉस आर्म्स बिटवीन अ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एन एंगल। यानी दो क्रॉस आर्म्स के बीच में जो स्पेस ट्रेस हो रहा है, ये एंगल बनता कैसे, स्पेस ही तो हम ट्रेस करते हैं। अगर मान लो ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर दूसरा ले लूं मैं, तो ये जो हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक स्पेस ही तो ट्रेस करते हैं। अगर मान लो ऐसे मैं रख रहा हूं, यहां ध्यान दो, अगर ऐसे मैं रख रहा हूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, स्पेस ही तो ट्रेस कर रहा हूं, ये स्पेस ही तो ट्रेस कर रहा हूं। तो यही जो स्पेस मैं बना रहा हूं इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल बनाते हैं। कि ये रे इस रे से कितना स्पेस बना रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना मूव हो रहा है, तो वही क्या मेरे को देता है एंगल। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंड पॉइंट दोनों का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो द पॉइंट्स which lie between the angle, the points lie between the angles such that they lie between the cross arms of the angle and also the common vertex. The points which lie between the cross arms of the angle and the common vertex are called interior of an angle. इतने आसानी से इसको आप आराम से लिख सकते हो। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, the angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. रिफ्लेक्स एंगल क्या है, तो लिखोगे एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। फिर क्या लिखोगे, ऑलमोस्ट एवरी एंगल हैज गॉट अ रिफ्लेक्स एंगल, ऑलमोस्ट एवरी एंगल हैज गॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। अब अगला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स, when the sum of two angles is equal to 90 degree they are called complementary angles, when the sum of two angles is equal to 180 degree they are called supplementary angles. easy, ठीक है, definitions हो गए ये। अब देखो इन एंगल्स का तुमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा पेयर यानी दो के साथ होगा, और दो के साथ कैसा होगा, दोनों का सम किसके इक्वल हो, 90 के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखो। अब देखो 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है कि 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो। क्या निकालो, 55 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, सबसे पहली कंडीशन। उसमें से एक एंगल 55 डिग्री दे दिया है, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, उसमें से एक एंगल 55 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 में से 55 घटा के देख लो क्या होगा, कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है ये 35 डिग्री। तो यानी कि क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट 35 डिग्री। तो क्या लिखोगे इसको स्टेटमेंट में, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 55 डिग्री इज इक्वल टू, ये कैसे लिखोगे, द कॉम्प्लीमेंट इज, सिर्फ इतना लिखोगे काफी है, द कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस 55। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाते हैं तो उनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या हो जाएगा भाई मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 90 डिग्री माइनस कितना, 16 डिग्री, 90 डिग्री माइनस कितना हो गया, 16 डिग्री। तो कितना आ रहा है ये 90 माइनस 20, 70, 74 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरे की मैं बात करूं, तीसरा क्या है तुम्हारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 90 में ही 90 घटा दो, कितना आ गया 0 डिग्री। यानी 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा, जीरो एंगल। क्या होगा, जीरो एंगल। इसका स्पेशल नाम क्या होता है, जीरो एंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। अब देखो मैंने आपको समझाया था, या आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, बॉड मास। क्या पढ़ा होगा, बॉड मास। बॉड मास का क्या मतलब होता है, बॉड मास मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे होगा मेरे को ये बताता है।
मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन हम कैसे करेंगे वो कौन बताता है? बॉड मास, जहां पे बी ब्रैकेट ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। तो ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई ही। ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, एम का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। लेकिन हम सॉल्व किसको पहले करते हैं? ऑफ को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ। तो ऑफ से तुरंत क्या समझोगे? मल्टीप्लाई। यानी कि 2/3 इंटू राइट एंगल, यानी राइट एंगल का 2/3 क्या होगा? मैंने क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो कि एक राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो उसका मेरे को पहले 2/3 निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले यहां क्या निकालोगे? 2/3 ऑफ राइट एंगल। क्या निकालोगे? 2/3 ऑफ राइट एंगल। 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो क्या बताओगे भाई आप? 2/3 ऑफ राइट एंगल आप तुरंत बताओगे 2/3 इंटू 90 डिग्री। यही होगा मेरा 2/3 ऑफ राइट एंगल। 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई राइट एंगल। 330 90, कितना हो गया? 330 90, 30 इंटू 2 60, कितना हो गया ये? 60 डिग्री। यानी कि 2/3 ऑफ राइट एंगल कितना निकला? 60 डिग्री। ये अभी मेरा आंसर नहीं है, अभी ये 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, अभी ये मेरा आंसर नहीं है। आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे। अब मेरे को देखो क्या निकालना है, मेरे को आंसर निकालना है। तो आंसर क्या होगा? क्या लिखोगे? हेंस। अब वहां से यहां आ जाओ, यहां देखो, हेंस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री माइनस कितना आया मेरा एंगल? 60 डिग्री। कितना आ गया ये? 30 डिग्री। यानी 2/3 ऑफ ए राइट एंगल कितना आया? 60 डिग्री। उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया मेरा? 30 डिग्री आया। क्लियर? कोई डाउट नहीं? ये लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा था। इस तरीके से तुमको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुमको बोल दे 5/6 ऑफ ए स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तुमको क्या बोल दे? 1/10 ऑफ ए राइट एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। हर तरीके से पहले एंगल निकालोगे, फिर 90 में से उसको घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल जाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो और क्या बोल सकता है इस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर निकालने के लिए? कहता फाइंड द कॉम्प्लीमेंट 2/3 ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ राइट एंगल। 2/3 ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ऑफ राइट एंगल। अब समझना, राइट एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है? 360 डिग्री में उसको घटा दो तो 360 में राइट एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है, कितना आ गया? 270 डिग्री। अब कह रहा है कि 270 डिग्री का 2/3 निकालो। तो 270 डिग्री का पहले क्या निकालोगे? 2/3 निकालोगे। सभी देखो बोर्ड पे, 270 डिग्री का क्या निकालोगे? 2/3 निकालोगे। तो निकालो भाई 2/3 270 डिग्री का। तो 2/3 इंटू 270 कितना आ रहा है? 3 9 27, यानी कि 180 डिग्री। कितना आया मेरा? 180 डिग्री। कितना आया मेरा? 180 दी। अब देखो क्या हो रहा है, अब तुमको क्या निकालने कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालने कह रहा है? कॉम्प्लीमेंट। तो तुम जानते हो कि कॉम्प्लीमेंट हम तभी कहेंगे। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे एक छोटी सी एक्सेप्शन वाली बात आ गई, इसलिए मैं बता रहा हूं। यहां पे देख रहे हो एंगल की वैल्यू ही कितनी आ गई? 180 डिग्री आ गई। और हम कॉम्प्लीमेंट्री की डिफिनेशन क्या जानते हैं? जब दो एंगल मिलके कितना बनाए? जब दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाए। कितना बनाए? 90 डिग्री। तो तुम कहोगे सर ये तो 90 डिग्री मिलके 90 बनाएगा, ये तो 90 से पहले ही ज्यादा हो रहा है। तो बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल ही नहीं है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकलने की कंडीशन क्या है? इसको याद रखना, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकलने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? उसको क्या होना पड़ेगा? उसको हमेशा 90 डिग्री से या तो छोटा होना पड़ेगा या उसके बराबर होना पड़ेगा। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट तभी बताओगे जब वो 90 डिग्री से छोटा हो या फिर क्या हो? उससे बराबर हो। 90 डिग्री से छोटा हो या फिर उससे क्या हो? बराबर हो। तभी आप उसका कॉम्प्लीमेंट क्या कर सकते हो? बता सकते हो। यानी कि कभी भी किसी रिफ्लेक्स एंगल का कॉम्प्लीमेंट हम नहीं निकाल सकते। यहां से एक और स्टेटमेंट क्या कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल। हम क्यों किसी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते रिफ्लेक्स एंगल का? क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ही ज्यादा होता है भाई मेरे। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? 180 डिग्री से ही ज्यादा हो जा रहा है। तो जब कोई चीज 180 डिग्री से ही ज्यादा हो जा रही है तो उसका तुम कॉम्प्लीमेंट कैसे बताओगे? तुम किसी ऑब्ट्यूस एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम। तो ऑलरेडी वो 90 डिग्री से ज्यादा है। और कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन कहती है कि दो एंगल का जोड़, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो दो एंगल मिलके यहां 90 बन रहे हैं, यहां एक ही एंगल पहले से 90 है।
तो दूसरा एंगल तुम कैसे बता दोगे? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ किसके लिए निकल सकता है? एक्यूट एंगल्स के लिए निकल सकता है या फिर राइट एंगल के लिए निकल सकता है, और किसी एंगल के लिए तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं निकाल सकते। तुम यहां पे भी चेक कर लो, जितने भी एंगल आए हैं वो कैसे हैं? 90 डिग्री से कम है। तो अभी मैं जितनी बात बोली उसको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना और नोट्स बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करना, एक एक लाइन क्या बोला है मैंने लिख लेना। सबको मैंने हिंदी में समझाया है, हर चीज में बोर्ड पे नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत सारा मैं आपको डाटा देता हूं, तो आपको वो सुन के नोट्स में भी थोड़ा प्रिपेयर करके अच्छे से लिखना है। क्लियर? तो क्या क्या समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जा सकता, ऑब्ट्यूस एंगल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता मैंने आपको समझा दिया है। हम किसका किसका कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं? हम सिर्फ एक्यूट एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जीरो एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और किसका लिख सकते हैं? और राइट एंगल का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और किसी का लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्लियर? आगे देखो, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट था, अब फाइंड द सप्लीमेंट होगा। फाइंड द सप्लीमेंट। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? सप्लीमेंट निकालना है किसी एंगल का। देखो एंगल क्या क्या दिए हैं? 42, 90, पहला है 42 डिग्री, दूसरा है मेरा 90 डिग्री, तीसरा क्या है मेरा? 124 डिग्री, तीसरा है मेरा 124 डिग्री, चौथा क्या है मेरा? चौथा है मेरा 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। चौथा क्या है मेरा? 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। क्लियर? अब देखो चौथा क्या है मेरा? 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये इतना निकालना है। अब देखो एक एक करके निकालते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था सप्लीमेंट में? हमने पढ़ा था कि दो एंगल के सम को हम सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स तभी कहते हैं जब उनका सम किसके इक्वल हो? 180 डिग्री की इक्वल हो। क्या हो? 180 डिग्री की इक्वल हो। तो दो एंगल मिलके क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री बना रहे हैं। तो कह रहा है एक एंगल 42 डिग्री है, एक एंगल 42 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? देखो देखते हैं 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। द सप्लीमेंट इज क्या सप्लीमेंट्री एंगल है भाई इसका? तो क्या बोलोगे इसका सप्लीमेंट्री एंगल तुम? दो एंगल का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। एक एंगल कितना दिया है? 42, तो दूसरा कितना हो गया? 180 माइनस 42 डिग्री। कितना हो गया? 180 माइनस 42 डिग्री। यानी कि क्या बताओगे इसको? इसको आप बोलोगे 138 डिग्री। क्या बोलोगे? 138 डिग्री। क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? 138 डिग्री। दूसरा देखो अगेन, दूसरा क्या है? 90 डिग्री। तो अगर सम 180 डिग्री है, एक 90 है, तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस 90, तो कितना आ गया? दूसरा 90 डिग्री। स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसी तरीके से लिखोगे। तीसरा एंगल देखो क्या है? तीसरा एंगल कह रहा है 124 डिग्री। तो अगर एक 124 है तो दूसरा कितना होगा? 180 माइनस 124, क्योंकि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोनों मिलके? सप्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। तो कितना हो गया ये? 56 डिग्री। देख लो सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो यहां का क्या है? 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। इसका क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री पेयर निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? 3/5 ऑफ ए राइट एंगल निकालोगे। तो ऑफ का मतलब अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है? मल्टीप्लाई। लेकिन ऑफ को हम पहले यूज करते हैं हमेशा कहां? बॉड मास में। तो 3/5 मल्टीप्लाई ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो निकालो भाई, 3/5 90 डिग्री का कितना होगा? तो 5 1 ज़ा 5 और उसके बाद 5 8 ज़ा 40 और 18 3 ज़ा कितना हो गया? 54। तो कितना आया ये? 54 डिग्री। स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? ये किसके इक्वल है? 3/5 ऑफ ए राइट एंगल। तो अगर 3/5 ऑफ ए राइट एंगल 54 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या बताओगे? देयरफॉर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बताओगे? सॉरी, सप्लीमेंट क्या बताओगे?
इसका सप्लीमेंट्री क्या बताओगे, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री आप क्या बताओगे, 180 में किसको घटा दूं मैं, 56 डिग्री को घटा दूं, कितना मिलेगा 180 में 56 को घटा दूंगा तो 124 डिग्री, कितना मिला 124 डिग्री। क्लियर, बहुत इजी था। अब देखो यहां से भी बहुत सारा डाटा डिराइव किया जा सकता है, जैसे स्टेटमेंट मैंने वहां बताया था कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में भी बताऊंगा। क्या क्या बताऊंगा, अब देखो यहां पे सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इतना तो पक्का, अगर दो एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं तो कभी भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं तुमको बोलूं कि मेरे पास और मेरा दोस्त है मोहन, तो मेरे और मोहन के पास मिलके 5 रुपए हैं, मेरे और मोहन के पास मिलके 5 रुपए हैं, तो तुम क्या करो कि मेरे को बताओ कि अगर मैंने तुमसे 6 रुपए छीन लिए, अगर मैंने तुमसे 6 रुपए छीन लिए तो मोहन के पास कितने बचे, तो तुम कहोगे भाई मेरे दोनों के पास मिलके 5 ही रुपए थे, तो तुमने 6 रुपए छीन कैसे लिए, 1 रुपया आसमान से टपक गया क्या, नहीं। किसी भी चीज का अगर सम कितना हो, किसी भी चीज का सम कितना हो, 180 हो रहा है, तो तुम दो मिलके 180 हो रहे हैं, अकेला 180 से ज्यादा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी कि यहां पे अगेन, यहां पे क्या, अगेन कोई भी क्या रिफ्लेक्स एंगल नहीं हो सकता, कभी भी किसी रिफ्लेक्स एंगल का तुम सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बता सकते, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा होता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या तुम ऑब्ट्यूज एंगल का बता सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल का क्या सप्लीमेंट्री एंगल, बिल्कुल बता सकते हो। क्यों, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल है, पॉसिबल है। एक्यूट एंगल का सप्लीमेंट्री पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक्यूट का पॉसिबल है, ऑब्ट्यूज का पॉसिबल है, जीरो का पॉसिबल है, राइट का पॉसिबल है, स्ट्रेट एंगल का पॉसिबल है। लेकिन 180 से जैसे ही ऊपर जाओगे तो एक भी एंगल का क्या पॉसिबल नहीं है, आपको सप्लीमेंट्री एंगल पॉसिबल नहीं है। यानी अगर सम ही 180 डिग्री हो रहा है तो अकेला एंगल 180 डिग्री से कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्लियर, बहुत इजी था क्वेश्चन नंबर, ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहां पे, 4 में आप देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज, क्या निकालना है मेरे को, एक एंगल का मेजर निकालना है। उस एंगल की खासियत क्या है यहां ध्यान दो, इसमें सबसे पहला पार्ट कह रहा है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, क्या कह रहा है, इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। इसका सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका बोल रहा है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। अब यहां देखो, ये और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि मेरे को उस एंगल की वैल्यू बताओ, मेजर ऑफ ए एंगल, मुझे उस एंगल की वैल्यू बताओ जो बराबर है, किसके बराबर है, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। क्या बराबर है, अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो हमने क्या पढ़ा है कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे, हमेशा जोड़ों में होंगे। तो वैसे एंगल जिनका सम मिलके 90 डिग्री के बराबर हो रहा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इतना आता है। अब सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा है, सवाल तुमसे वो पूछ रहा है कि मेरे को उस एंगल का मान बताओ, मेरे को उस एंगल का मान बताओ जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। अरे स्टेटमेंट तो इसने ये बोल दिया, इसका मैथमेटिकल हम फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो यहां समझो, मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं कि एक एंगल, दोनों मिलके 90 डिग्री बन रहे हैं ना, एक एंगल उसमें से क्या है, एक्स है। मैं मान ले रहा हूं, क्या मान ले रहा हूं, देखो मैं ये मान ले रहा हूं उसमें से एक एंगल क्या है, एक्स है। लेट वन एंगल ऑफ द पेयर इज इक्वल टू एक्स डिग्री। मैंने क्या मान लिया कि उस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में एक एंगल एक्स है।
अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला कि वो एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, वो एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, वो एंगल क्या है, अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो देखो अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल x डिग्री मैंने मान लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस x ही तो होगा, और कुछ होगा क्या। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। अब मान लो मैंने तुमको बोल दिया दो एंगल का सम 90 डिग्री है, एक 20 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, तो तुम क्या बताओगे, 90 में 20 घटाकर ही तो बोलोगे 70 डिग्री। यानी अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना हो गया, 90 माइनस x डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, बराबर है। तो क्या लिखोगे, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, बराबर है। एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है, बस खत्म क्वेश्चन। यहां से अब यहां से x निकाल लोगे तुमको एंगल का पता लग जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे देखो, ये डिग्री यहाँ पे नहीं भी लिख के चलोगे तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुमने बता दिया है कि ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, या एंगल डिग्री में ही होता है। क्लियर। अब यहां से देखो अपन सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट खोलो, सबसे पहले ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब देखो मैंने क्या बताया था, हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते समय वेरिएबल को एक तरफ रखो, तुम्हारी मर्जी इधर रखना इधर रखो, इधर रखना इधर रखो, कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, तुम्हारी मर्जी राइट साइड रखो लेफ्ट साइड रखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं इस वेरिएबल को इधर ले आता हूं, एक तरफ ऑलरेडी एक वेरिएबल है, यहां एक वेरिएबल है, तो इसको मैं इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, देखो माइनस है, माइनस जब इज इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या बन गया, ये प्लस बन गया, उधर क्या बचा रह गया, 90 बचा रह गया। x प्लस एक्स क्या बन गया, x प्लस एक्स क्या बन गया, 2x बन गया। 2x किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 2x किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, 90/2। क्यों होगा, मैंने आपको बताया था जब कोई चीज मल्टीप्लाई में रहे और इज इक्वल टू के उधर जाए तो हमेशा डिवाइड में आ जाती है, कोई चीज डिवाइड में रहे इज इक्वल टू के दूसरे साइड आए मल्टीप्लाई बन जाती है। तो यहां मल्टीप्लाई थी, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ चली गई, डिवाइड में आ गई। तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 45। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 45। सही है क्या, गलत है, क्यों गलत है, डिग्री लगाना भूल गए तुम। क्या हो गया ये आपका आंसर। तो आपको क्या पता चला कि वो एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो एंगल कौन सा है, 45 डिग्री। ऐसे ही दिमाग लगा के सोचो, कैसे दिमाग लगा के सोचो, कि एक लाइन बनाया मैंने, ठीक है, ये क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये पूरा क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल बाइसेक्टर के कारण ये 45 ये 45, क्या दोनों का सम 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल है। क्या दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल है। यानी कि 45 डिग्री को 45 डिग्री में जोड़ दोगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा। यानी 45 डिग्री और 45 डिग्री मिलके क्या बना रहे हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं। खासियत क्या है इसकी, इसकी खासियत यह है कि यहां पे एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट ही बराबर है, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों ही क्या है, बराबर है। क्लियर। तो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये पूछ सकता है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा कौन सा एंगल है भाई, तो तुमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली दिमाग में हिट करना है कि ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो क्या करोगे तुरंत, हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कब कहते हैं, जब दो का सम 90 के बराबर हो। तो 90 को 2 से भागा दे दो, कितना आ गया, 45। आंसर क्या हो गया, 45। सीधे भी कर सकते हो आप सॉल्व करके भी करोगे तो वहीं पहुंचोगे, नहीं तो लॉजिक लगा के भी करोगे तो वहीं पहुंचोगे। क्यों लॉजिक कैसे लगाओगे, तुम कहोगे कि एक ऐसा एंगल बताओ जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, तो तुमको तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए कि दो एंगल के बराबर होने की बात कर रही है, दो एंगल के बराबर होने की बात हो रही है। और क्या दिमाग में हिट करना चाहिए, दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बनने चाहिए, यानी दोनों मिलके 90 डिग्री बनाए और दोनों बराबर हो। तो दो एंगल मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, दोनों बराबर हो, तो बीच से एंगल बाइसेक्टर जाएगा, एंगल बाइसेक्टर दोनों को आधे आधे में बांट देगा। तो 90 का आधा कितना होता है, 45। तो एक ही आंसर ही पॉसिबल है, क्या है, 45। क्लियर। एंगल को आप सॉल्व करके बना सकते हो लॉजिक से भी, कहां पे, ओलंपियाड में ये क्वेश्चन, लेकिन कहां आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। कैसे सॉल्व करोगे, इस तरीके से अच्छे से लिखकर सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, लिखकर सॉल्व करोगे। क्लियर। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 का सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। 4 का सेकेंड पार्ट आपको ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, या फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट।
अब ऊपर वाला अगर आपने समझ बना दिया और आप समझ गए हो तो नीचे वाला भी बना दोगे। अब नीचे वाला में क्या कह रहा है, एक ऐसा एंगल बताओ जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। देखो यहां हम लॉजिक से देखते हैं, सप्लीमेंट के इक्वल हो, ऐसा एंगल बताओ जो दोनों मिलके सप्लीमेंट हो और आपस में भी बराबर हो। तो सप्लीमेंट होने का क्या मतलब है, 180 डिग्री पूरे सप्लीमेंट। किसी एंगल के पेयर को हम सप्लीमेंट कब कहते हैं, जब दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। सही बात है भाई, 180 डिग्री दोनों मिलके बना रहे हैं। अब सवाल है कि ऐसा एंगल बताओ जो बराबर भी हो और दोनों मिलके सप्लीमेंट भी बना रहा हो। तो क्या कर दो, दोनों को आधा कर दो। आंसर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। चेक करके देखते हैं 90 डिग्री आ रहा है क्या आधा करने के बाद। देखो यहां से प्रोसेस से हम बढ़ेंगे। कैसे प्रोसेस से बढ़ेंगे, हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री। हमने क्या मान लिया, पहला एंगल x डिग्री है। उसके बाद नाउ अब एक एंगल x डिग्री है और दोनों मिलके सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, दोनों मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो दूसरा क्या होगा, इट्स सेकेंड एंगल इक्वल टू या सप्लीमेंट्री पेयर इक्वल टू। अगर दो मिलके 180 बना रहे हैं, एक x डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, 180 में x घटा दो, वही तो होगा। और कुछ होगा क्या, दो एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, एक है 10 डिग्री, दूसरा कितना बताओगे, 180 में 10 घटा दो 170 डिग्री। वही बस मैंने किया है, यहां मैंने नाम ना लेके एक अननोन मान लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों बराबर होने चाहिए, कर दो बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। AQ का क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बराबर करते हैं अपन, x किसके बराबर हो, 180 माइनस x के बराबर हो। x किसके बराबर हो, 180 माइनस x के बराबर हो। करो आगे, x किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस x के। अब देखो अगेन वही वाली चीज, सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। x को मैं इधर ले आता हूं, माइनस x इधर आके प्लस x बन जाएगा। कितना बन गया, 2x किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। तो अगर 2x 180 है तो x क्या बताओगे, यहां से x क्या बताओगे, 180 बटे 2। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है, यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में। तो 2/180 कितना होता है, 90 डिग्री। x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। यही 90 डिग्री तो वहां आ रहा था। लॉजिक से भी बना सकते हो, सॉल्व करके बना सकते हो। जब कम समय में बनाना हो, आधे मिनट से कम में लॉजिक लगाओगे, दिमाग चलाओगे। एग्जाम में बनाना हो, पूरे नंबर चाहिए, अच्छे से इस तरीके से सॉल्व करके बनाओगे। क्लियर, दोनों अप्रोच में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने कहां तक देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया। अब जो 5 से रिमेनिंग क्वेश्चन उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। देख रहे थे क्लास 9 का मैथमेटिक्स देख रहे थे, जहां पे हम लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक एंगल्स का पूरा कंसेप्ट हमने देख लिया था। वहां हम क्या कर रहे थे, आर सवाल सर की एक्सरसाइज 7 सॉल्व कर रहे थे और हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रिमेनिंग थे। तो हमने काफी वैरायटी देखी, कुछ वैरायटीज और रिमेनिंग है, उसको भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका क्या मतलब है, एक एंगल कुछ भी हो, दूसरा एंगल क्या होगा, दोनों एंगल का सम, या वो छोड़ो, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, पहली चीज। अब कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दिया है 4:5, यानी 2 4:5 के रेशियो में है। तो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी हैं, तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी दे दूंगा, ठीक है। अब तुमको बताना है एंगल्स क्या होंगे, क्या बताना है, एंगल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले रेशियो क्या होता है कि कोई चीज किसी चीज से कितने ज्यादा बड़ी है, समझ रहे हो मेरी बात को, कोई चीज किसी चीज से कितनी ज्यादा लार्ज है या कितनी ज्यादा स्मॉल है। इस कारण से हम रेशियो पढ़ते हैं। हम रेशियो क्यों पढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि कोई चीज किसी से कितनी ज्यादा बड़ी है या कितनी ज्यादा छोटी है। रेशियो लिखने का तरीका क्या होता है, x/y, यही क्या होता है, रेशियो फॉर्म, यही फ्रैक्शन फॉर्म बोलो, रेशियो फॉर्म बोलो। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो एक एंगल x है, ठीक है, दूसरा एंगल y है। अब ये x और y की खासियत क्या है कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहली चीज, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना भाई, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि इन दोनों एंगल का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 4/5 के बराबर होगा। x/y का क्या मतलब होता है, x/y का क्या मतलब होता है, x/y। x/y का क्या मतलब होता है, x/y, यानी इन दोनों एंगल का जो रेशियो होगा वो 4/5 होगा। अब मैंने यहां आपको अगेन क्लियर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि यहां मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा, एक वेरिएबल में ही रहूं। क्या कोशिश करूंगा, एक वेरिएबल में ही रहूं। तो अगर एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 - x। बस अब इसको सॉल्व कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
अब इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म में, देखो सभी यहां पे, इसको अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना रहेगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमने लिखा सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपका होगा कि लेट द एंगल बी x डिग्री। हमने एंगल को क्या मान लिया है, x डिग्री, हमने एंगल को क्या मान लिया है, x डिग्री। देयरफॉर क्या, इट्स कॉम्प्लीमेंट, अब मेरे को काम किसका है, उसके कॉम्प्लीमेंट का काम है, तो क्या लिखोगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा भाई कॉम्प्लीमेंट इसका, 90 माइनस x डिग्री, यही होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस रेशियो में हैं। अब तुम पूछोगे कि सर मैं x बाई 90 माइनस एक्स को 4/5 लिखूं या 90 माइनस एक्स बटे एक्स को 4/5 लिखूं, तुम जिसको लिखना चाहो लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। लेकिन जनरली हमने पहले को x माना है, दूसरे को 90 माइनस एक्स माना है, तो उसी रूल को फॉलो करते हुए हम दिस बाई दिस बराबर 4:5 लिखेंगे। मैंने कहा ना फर्क नहीं पड़ेगा, तुम करके देख लो, दिखाता हूं कैसे। मान लो मैंने ये माना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि उस एंगल का और उसके कॉम्प्लीमेंट का रेशियो या फ्रैक्शन किसके बराबर है, 4:5 के बराबर है, यानी कि 4/5 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू एक्स 5x बराबर 4 इंटू 90 माइनस एक्स, क्लियर। इतना आगे सॉल्व करो, 5x बराबर 4 इंटू 90 कितना हो गया, 9 4 जा 36 यानी 360 माइनस 4x, प्लस माइनस माइनस 4x यहां के क्या बन जाएगा, प्लस 4x बन जाएगा, किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। आगे सॉल्व करो, क्या सॉल्व करोगे, 5x प्लस 4x क्या बन जाएगा, 9x किसके इक्वल, 360 के इक्वल, तो x कितना हो गया, 360/9, कितना हो गया, 9 4 जा 36, यानी कि x कितना आ गया, 40 डिग्री के इक्वल आ गया, x कितना आ गया, 40 डिग्री के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर x 40 डिग्री हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो क्या 40/50 का रेशियो 4:5 नहीं है, देखो 40/50 4:5 आ तो रहा है। तुम्हारी मर्जी थी, तुम क्या बोलते, तुम बोलते x डिवाइडेड बाई 90 माइनस एक्स, तुम मान लो 5/4 लेना चाहते तो 5/4 लेते तो देखो क्या होता, 4x इज इक्वल टू, सॉल्व करके देख लेना, मैं यहां फास्ट सॉल्व करूंगा अभी, 4x इज इक्वल टू -5x प्लस 450, ठीक है। तो 9x इज इक्वल टू 450, तो यहां से x इज इक्वल टू 5 9 जा 45 यानी कि 50 डिग्री, तो x 50 डिग्री तो y कितना आ गया, 40 डिग्री। अब देखो हमने यहां पे ऊपर किसको रखा है, x को, ऊपर किसको रखा था, x को, तो x कितना आया, 40, ऊपर रखा x को तो x आया 40, तो नीचे क्या आया, 50, 40/50 4:5 फॉलो हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से चीजें हुई। अगर हमने क्या रखा, यहां पे से अगर मैंने इसको 5/4 मान के चला, क्योंकि हमें तो पता नहीं है किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, ये क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, तो क्या उसने बोला, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तुम क्या देख रहे हैं कि मेरा एंगल आ रहा है 50 डिग्री, देखो हमने ऊपर क्या रखा था, हमने जैसे ही x को 50 रखेंगे ऊपर, नीचे 40 आ जाएगा, 5/4 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पे तुम ऐसे करके सॉल्व करो या वैसे करके, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि हमें छोटे वाले एंगल को ऊपर रखना है या लार्जर एंगल को। क्वेश्चन ने किस तरीके से बोला है, देखो 4/5 यहीं से क्लियर होना चाहिए कि जो छोटा वाला एंगल है वो ऊपर है, तो लार्जर एंगल वो क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। देखो क्वेश्चन देख के कैसे समझना है कि किसको ऊपर लेना है किसको नीचे, जो छोटा वाला एंगल है वो ऊपर और लार्जर एंगल नीचे, तो उस हिसाब से अरेंज करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि x छोटा है या 90 माइनस एक्स छोटा है। जब तक मेरे को x पता नहीं चलेगा तो हम बता नहीं सकते x छोटा है या 90 माइनस एक्स छोटा है। तो चूंकि अभी हम बता नहीं सकते ना, तो तुम इसको ऊपर ले लो या इसको नीचे ले लो, 90 माइनस एक्स को न्यूमरेटर बना दो या x को न्यूमरेटर बना दो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप को उस तरीके से ही सॉल्व कर लेगा कि ऊपर एक छोटा एंगल आए, नीचे क्या आ जाए, लार्जर एंगल आ जाए। ये था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो क्या है आपका
एंगल आया 40 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा 50 डिग्री। कितना आएगा 50 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये था क्या था बनाने का एक तरीका, ये क्या था क्वेश्चन बनाने का एक तरीका। एक और तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का, देखो मेथड 2 क्या है। मेथड 2 में थोड़ा मैं रेशियो का कंसेप्ट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, रेशियो का कंसेप्ट। देखो मेथड 2 क्या कहता है। मेथड 2 में मैं आपको ये बोलूं, क्या मैं आपको बोलूं कि देखो एंगल क्या है 4:5 के रेशियो में। ध्यान देना, कोई चीज अगर मान लो 1:2 के रेशियो में है, तो अब तुम बता नहीं सकते कि पहली वाली चीज क्या थी दूसरी वाली चीज क्या थी। हो सकता है पहली वाली चीज 10 हो, दूसरी वाली चीज 20 हो सकता है पहली वाली चीज 20 हो, दूसरी वाली 40 हो सकता है पहली वाली 30 हो, दूसरी वाली 60 हो। सबको देखो काट के 1/2 ही आएगा रेशियो। तो इसका क्या मतलब है कि रेशियो तो सेम है, ठीक है, रेशियो सेम है, लेकिन नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो वो नंबर्स अलग अलग किस तरीके से होते हैं इसका ध्यान दो। अगर मैं 10/20 को लिखना चाहूं, अगर मैं 10/20 को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान देना, 1 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 10। मैं 20:40 को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1:2 के टर्म्स में। ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 20/40 नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। तीसरा मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, 1/2, ऊपर में 30 से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई करूं। कोई फर्क पड़ा, मुझे नहीं पड़ा। हम कहां पहुंच गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से सीखा है कि कई सारे फ्रैक्शन की वैल्यू एक के बराबर हो सकती है, क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएगा। और फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज भी होती रहेगी, किसके साथ, टाइम के साथ। क्यों चेंज होती रहेगी, इसलिए चेंज होती रहेगी क्योंकि तुमको पता चलेगा। क्या पता चलेगा तुमको, चेंज इसलिए होती रहेगी क्योंकि तुमको पता लगेगा। क्या पता लगेगा यहाँ पे, तुमको ये पता लगेगा कि अगर मैं किसी नंबर को ऊपर और नीचे, किसी नंबर को अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तो यही कंसेप्ट है रेशियो का, कि किसी चीज की रेशियो क्या आ रही है, 4/5। क्या आ रही है, 4/5। तो एंगल कुछ भी हो सकता है। देखो एंगल क्या क्या हो सकता था, हो सकता था कि आपका एंगल 4/5 में अगर मैं मान लो 10 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो कितना हो जाता, 40/50। हो सकता है मैं क्या करूं, 20 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे। तो अगर मैं 20 डिग्री से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे तो क्या हो जाता, 80/100। अब देखो रेशियो सबका सेम है, लेकिन अलग अलग एंगल है। एक बार एंगल 40 और 50 में ले सकता हूं, एक बार एंगल 80 और 100 भी मैं ले सकता हूं। तो इससे तुमको क्या पता लगता है कि किसी भी फ्रैक्शन से अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे को नंबर बताओ, तो वो नंबर क्या होगा। नंबर कुछ भी हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रैक्शन सेम आने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कि जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ होगा वही नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। जो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ होगा वही नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब इस चीज का हिंट लेते हुए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। रेशियो मेरा क्या दिया था, 4/5। रेशियो मेरा क्या दिया था, 4/5। 4/5 रेशियो था। चलो बढ़िया है भाई, 4/5 रेशियो है। लेकिन एंगल क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जो भी एंगल रहा होगा, तो जो चीज ऊपर मल्टीप्लाई होगी वही नीचे मल्टीप्लाई रही होगी। तो वो मेरे को पता नहीं क्या मल्टीप्लाई हुई है, उसी को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो इसी को मैंने x मान लिया। तो अब मेरे को x जैसे ही मैंने माना तो एक चीज तो क्लियर हो गई, मेरा पहला एंगल कितना हो गया, 4x हो गया। मेरा दूसरा एंगल कितना हो गया, 5x हो गया। इतना बताने का ये रीजन था कि रेशियो कुछ भी रहे, लेकिन वो जहां से आया होगा वो कहां से आया होगा, जो चीज ऊपर मल्टीप्लाई हुई होगी वही नीचे मल्टीप्लाई हुई होगी, तो वो चीज सेम होगी। तो वो चीज सेम जो थी वो मेरे को पता नहीं क्या है, तो उसी को मैंने x मान लिया। उस सेम चीज को ही मैंने x मान लिया। इस वजह से अगर मैं आपसे अब पूछूं कि बताओ मेरे को पहला एंगल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, लेट द फर्स्ट एंगल बी 4x। क्या बताओगे, 4x। एंड सेकेंड एंगल क्या बता दोगे, अब सेकेंड एंगल इज इक्वल टू 5x। भाई x कुछ भी हो, लेकिन रेशियो हमेशा 4:5 आएगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। x 10 आ सकता था, 20 आ सकता था, 15 आ सकता था, 50 आ सकता था। x कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मैं 4x को 5x से भागा दूंगा तो 4/5 तो जरूर आएगा। अब वो x निकालना मेरा काम है। अब देखो मेरे को एंगल मिल गया,
और क्वेश्चन ने डाटा क्या दिया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी दोनों एंगल का जोड़ किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से कितना लिखोगे, 9x बराबर 90, x बराबर 10, x कितना आ गया 10। तो पहला एंगल कितना हो गया, फर्स्ट एंगल। कोई आपसे पूछे फर्स्ट एंगल बताओ, तो फर्स्ट एंगल क्या बताओगे, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना है 10, 4 इंटू 10 40 डिग्री। कोई पूछे दूसरा एंगल बताओ, क्या बताओगे, 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है 10, 5 इंटू 10 50 डिग्री। क्या सेम एंगल नहीं आया है, क्या सेम आंसर नहीं आया है, बिल्कुल सेम आंसर आया है। तो ये रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो ना ज्यादा इजी होता है, ज्यादा कम स्टेप में बनता है, इसमें थोड़े स्टेप ज्यादा लगे आपको सॉल्व करने में, यहां आपको कम स्टेप में भी काम हो जाएगा, ये खासियत है स्टेप की। तो याद रखना कहीं पे भी रेशियो वाली चीज अगर ऐसी मिले, यहां पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि बचपन से लेते तो आ रहे हो कि अगर रेशियो दिया है 4:5 तो पहले को मान लेंगे 4x, दूसरे को मान लेंगे 5x, अब जो करना है करेंगे। लेकिन वो x क्यों मानते हो वो मैं आज आपको समझा रहा हूं कि ध्यान में रहे कि ये x हम मानते क्यों हैं। ये रीजन था कि हम क्यों पहले को 4x या दूसरे को 5x मानते हैं, उसके बाद चीजें सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो x क्या है ये मेरे को पता नहीं, लेकिन जैसे ही हम रेशियो लेंगे तो वो कट के हट जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। तो मैंने क्या मान लिया, पहले को 4x दूसरे को 5x, अब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। मेरे को x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू जैसे ही निकल गई मैं बता दूंगा पहला एंगल क्या है, पहला एंगल निकल जाएगा, दूसरा एंगल भी मैं इजीली सॉल्व करके आपको बता दूंगा। क्लियर। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 11, क्या था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई x की वैल्यू बतानी है फॉर विच एंगल्स, फॉर विच एंगल्स, कौन कौन से एंगल भाई, तो फॉर विच एंगल्स 2x - 5 एंड x - 10, 2x - 5 एंड x - 10, 2x - 5 एंड x - 10 आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो यहां पे क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि वो x की वैल्यू मुझे बताओ, वो x की वैल्यू बताओ जिसके लिए एक एंगल दिया है मेरे को, कुछ भी दिया है, गधा घोड़ा कुछ भी हो सकता है, दूसरा एंगल हाथी चूहा कुछ भी हो सकता है, वो दोनों क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए। तो दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब बनते हैं, जब उनका सम क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कर दो बस, क्या लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं, कब होंगे, जब पहला एंगल क्या है 2x - 5 और दूसरा एंगल क्या है x - 10, दोनों को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो मेरे को क्या मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए। क्या मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाए। अब बस इसको सॉल्व कर दो। क्या लिखोगे यहाँ पे, 2x - 5 + x - 10 = 90। तो यहां से कितना मिल रहा है, 2x + x 3x। अब देखो यहां से -5 - 10 दोनों माइनस के साथ है तो ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया -15, किसके इक्वल, 90 के इक्वल। तो क्या बताओगे, 3x = -15 उधर जाके +15, क्या लिखोगे 90 + 15। अब देखो यहां से x क्या बताओगे, अब देखो इसको क्या लिखोगे, 90 + 15 को क्या लिखोगे 105, 105 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15, कितना आ रहा है x की वैल्यू 35 डिग्री। यानी वो एंगल 35 डिग्री है जिसके लिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। चेक कर लो, अगर x 35 है तो 2x - 5 कितना आएगा, देखो 2x - 5 कितना आ रहा है,
x की जगह 35 डालो, 35 गुने 2 70, 70 माइनस 5 65 डिग्री। दूसरा एंगल x माइनस 10, 35 में 10 घटाओ, 35 में 10 घटाओ कितना आ जाएगा 25 डिग्री। दोनों को जोड़ के देखो क्या 90 नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्लियर? तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7 खत्म होता है जो कि बेसिक एंगल से रिलेटेड था। अभी और भी चीजें हैं लाइंस एंड एंगल्स में, उसको हम क्या करेंगे आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो भी आज पढ़ाया इससे रिलेटेड कोई डाउट, पूरे लाइंस एंड एंगल्स अभी तक जितना पढ़ाया उससे डाउट, पीछे के किसी टॉपिक से डाउट, आगे के किसी टॉपिक से डाउट, फील फ्री टू यूज कमेंट सेक्शन, मुझे बताना जरूर, मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।